Guys, welcome to my YouTube channel and I'm so happy today to announce you guys that आज हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है सक्सेस स्टोरीज विद इन लेस टाइम। यहाँ पर हम वो सारे स्टार्टअप ब्रांड्स और सक्सेसफुल पर्सन के बारे में बात करेंगे जिनने कम समय में इतना पैसा कमाया है और शोहरत कमाई है। आज का टॉपिक है ड्रीम 11। आईपीएल का टाइम चल रहा है, आओ बात करते हैं ड्रीम 11 के बारे में। जहां देखो वहां लोग ड्रीम 11 पे टीम बना रहे, पैसा कमा रहे। भाई इन लोग ने 16 साल की उम्र से लेकर सीनियर सिटीजन तक सबको खेलने में इंटरेस्ट कर दिया है। इवन मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट आर नाउ प्लेइंग ऑन ड्रीम 11। ऐसा तो इन लोग ने क्या किया? और एक और सवाल है, आर दे रियली एडिंग वैल्यू इन माई लाइफ और एनीवन एल्स लाइफ? लेट्स सी। चैप्टर 1, क्या है ड्रीम 11? वेल, ड्रीम 11 एक फैंटेसी गेमिंग कंपनी है विच वॉज को फाउंडेड बाय हर्ष जैन एंड भावित सेठ इन 2008 when they were studying in USA। इन लोग को पता चल गया था क्या है फैंटेसी गेमिंग एंड इन लोग ने फ्यूचर मार्केट ऑफ गेमिंग देख चुके थे और एक्सप्लोर कर चुके थे, एनालाइज कर चुके थे एंड दे इंट्रोड्यूस ड्रीम 11 in 2012 to all the Indians। It is nothing but a beautiful online game where user creates a virtual team of real life players and earn point based on basis of performances of this player in real matches। A user who scores the maximum point in their joint contest attains the first rank on the leaderboard। Chapter 2, revenue generation। फैंटेसी कंपनी होने के बाद भी हाउ इट बिकेम यूनिकॉर्न गेमिंग कंपनी विद द रेवेन्यू ऑफ 3840 करोड़ रुपीस। ये बहुत बड़ी पैसे की बात होती है। काश मेरे पास कब आएंगे भगवान, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दे दो यार। ड्रीम 11 मेजर रेवेन्यू इज कलेक्टेड बाय चार्जिंग प्लेटफॉर्म फी फ्रॉम द यूजर्स। ये कंपनी सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बट मोस्टली ऑल टाइप ऑफ गेम्स खेलने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल एंड मोर। एंड ये इनकम वो अपनी ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू कंसिडर करती है, जिसे ऑल्सो कहते हैं GGR। ऑल्सो गाइस, पता है आपको ड्रीम 11 ने 224 करोड़ रुपये रेवेन्यू जनरेट किया है, वो भी सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट से। ये बहुत बड़ी बात होती है एंड ये इतने कम समय में हुआ है, जो कि और बड़ी बात होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग दे रेज्ड 840 fucking million dollar। दिस इज क्रेजी गाइस। Dream 11 takes 15 to 20% of the total pool money and this is the only way through which it generates its revenue। Let's say आपने 30 रुपए दिए हैं एंटर करने के लिए कॉन्टेस्ट में, जस्ट लाइक यू लाख लोगों ने और दिए हैं 30 रुपए। आज के दिन पे उनका टोटल मनी पूल हो जाता है 30 लाख रुपए का एंड उसी मनी पूल में से दे टेक मैक्सिमम 20% कमीशन एंड द रेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द यूजर्स एज अ विनिंग प्राइज। In 2014, the company had 1 million active users, which raised to 45 million by the end of 2018. This is our biggest growth in very less time. So Dream 11 का net profit was 181 crore in FY 2020. This helped to become one of the biggest Indian gaming unicorns, which was profitable। Chapter 3, business plan of Dream 11। What happened in those 5 years कि जो big business नहीं कर पाए वो Dream 11 ने कर दिया। It looks simple guys, but it's not changing fantasy into reality। It is not easy। It requires a lot of planning and strategy and a great business plan। So watch this video till the end to understand कैसे Dream 11 ने पूरे gaming industry का game change कर दिया। So Dream 11 let their users play different contests with minimum entry fee of ₹5 depending upon the games with fixed number of participants। A user who scores the maximum point in their joint contest attains the first rank on the leaderboard। Dream 11 also offers free and paid contests। जो user has to pay a certain fee to join a contest and they can win real cash। So to participate in a Dream 11 game, a user must be at least 18 साल का and should hold a PAN card। Chapter 4, problems or controversies। But commission word आते ही Indian people started considering Dream 11 as सट्टाबाजी का platform। After that, company started facing severe court cases as users thought that ये तो betting game है। But 2017 में a case was registered against the company in an Indian High Court and later then Supreme Court। But Supreme Court और High Court दोनों ने judgment दिया Dream 11 के favor में। They declared this as game of skill and not game of luck। The court stated that playing the Dream 11 game involves superior knowledge, judgment and attention। The court also said that it is an element of skill which had a predominant influence on the outcome of Dream 11 game।
विच मेड देम लीगल गेमिंग कंपनी। और बस उसके बाद तो सारे गेमिंग कंपनी ने ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई Dream11 जैसी सारी हम कंपनियां हैं, एंड अ लॉट ऑफ कंपटीशन हैड राइज। जजमेंट फेवर होने पर भी ट्रस्ट गेन करना वॉज डिफिकल्ट, क्योंकि ये गेमिंग एप्लीकेशन गूगल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर नहीं है, क्योंकि गूगल अलाउ नहीं करता वो गेमिंग एप्लीकेशंस जिसमें कैश कॉन्टेस्ट इन्वॉल्व हो। Chapter 5 Marketing Strategies and Competition of Dream11. But why Game of Skill? How Dream11 bang on marketing strategy helped them to retain subscribers in such a less time? Dream11 stated that for playing this game, the user makes team depending on the players whom they think they will perform the best in today's current match. The user can make team by using ratio of 6:5 or 7:4 from both the teams. Thus winning depends on the player जो एक यूजर सिलेक्ट करता है। स्टिल उन लोग ने इश्यू फेस किए, क्योंकि बहुत सारे यूजर को अभी तक यही लग रहा था कि ये रियल में बेटिंग प्लेटफॉर्म है या एक फैंटेसी लीग है। सो टू गेन ट्रस्ट ये लोग तो कैप्टन कूल को ही लेकर आ गए। बॉस भाई क्रिकेट का नाम लो तो इंडिया का ट्रस्ट वर्दी एक ही बंदा है, जो है MS धोनी, जिस पे इन लोग ने इतने पैसे लगा दिए, एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग। एंड उन्होंने अपनी टैगलाइन को भी चेंज कर दी, खेलो दिमाग से, विच दे नेवर टर्न बैक। Dream11 also has Rohit Sharma, Rishabh Pant, Shikhar Dhawan, Hardik Pandya, Shreyas Iyer, Jasprit Bumrah as their cricket ambassador. सब प्लेयर्स ने तो Dream11 के एड कैंपेन को ज्वाइन कर दिया, तो बचा क्या? द कंपनी इनके इतने ब्यूटीफुल एड कैंपेन्स जो इन लोग रन कर रहे हैं, जैसे कि पहला है ये गेम है महान। द प्लेटफॉर्म लॉन्च 6 वीडियो ऑफ द फिल्म्स टू सेलिब्रेट द पैशन ऑफ क्रिकेट फैंस, which makes them go out of their way to play the game. Second beautiful campaign, Dimag Ki Kick. They launched a marketing campaign featuring MS Dhoni as a football fan and the role models for millions of Indians. So to promote football contest, अपने कॉम्पिटिटर से हटके रहने के लिए इन्होंने अपने कस्टमर्स के फीडबैक लिए, इसके वजह से उन्हें पॉजिटिव मार्केटिंग मिली। Dream11 being the industry leaders are close to 60 other online gaming platforms operating in the same genre. Some of them includes like MPL, Vision 11, Ballebaz, Halla Play, Gaming Monk, and a lot. The brand became active on social media platforms and showcased their leading players who have won lakhs of rupees as the first prize. इन लोग ने तो भाई विनर्स को पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में फेलिसिटेट करने लग गया, which creates high engagement among the customers, और एक भरोसा ट्रस्ट फैक्टर भी आ जाता है जब आप टीवी पे देख रहे हो कि इन लोग को प्राइज मिल रहा है। Chapter 6 Investors and Investment. We all get addicted to something in life, then why not to earn from that addiction? IPL was real game changer. They earned nearly 222 crores rupees, which made investors ready to invest eagerly in Dream11 company. But एक सवाल है, why investors were so much intrigued to invest in this company? It's worth noting that they raised $840 million from investors like Alpha Wave, DST Global, D1 Capital, Redbird Capital and Tiger Global during FY22. अपने हमेशा उनके एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा, इस गेम की आदत लगना, कृपया ध्यान से खेलिए, ब्ला 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 ब्ला। सो इट शोज दैट इट्स एन एडिक्टिव गेम। एक बार यूजर विन करता है तो वापस इन्वेस्ट करता है, और अगर हारता है तो ये सोच के इन्वेस्ट करता है कि अगली बार पैसे जीतूंगा, और इसके वजह से ये गेम में लोगों ने खेलना चालू कर दिया। एक तो इसकी एंट्री फीस इतनी लो है दैट टू एंटर दिस गेम इट इज सो इजी, बट टू एग्जिट इट इज सच डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि बार बार लोग यही सोचते रहते हैं कि भाई इस पे खेल के और पैसा कमाएंगे, एंड दिस गेव द इन्वेस्टर a thought that this is an addictive game and earning more income through this thing would be a benefit thing for the investors. Chapter 7 Lessons learned. Positive marketing is the key to the business. ये तो मैंने समझ लिया है। Giving good returns gets more investors and customers को आपके बिजनेस के बारे में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना, because boss जो दिखता है वो ही बिकता है। Clarity about the product should be made from the start, and that's the reason they were known as from game of skill and not game of luck, जिससे लोगों को इतना भरोसा आ गया, केस जीत गए, लोगों का भरोसा जीत गए, और क्या चाहिए Dream11 का। So guys, ये था Dream11 के बारे में, and if you want to know more about the profit making good startups and their strategies, subscribe to my channel right now and hit the bell button, and see you in the next video, जहाँ पर हम बात करेंगे एक सक्सेसफुल स्टार्टअप स्टोरी के बारे में, जिस स्टार्टअप का नाम है, जिस बिजनेस का नाम है ज़ीरो धा।
सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।